नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार एग्रीकल्चर सर्विस जो कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, एसएडीओ, प्लांट प्रोटेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट कैडर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। एग्जाम के फॉर्म जो फिल करने की जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 8th ऑफ जनवरी। इसके साथ ही एग्जाम डेट्स का भी डिक्लेरेशन हो गया है जो कि 1 मार्च से लेके 7 या 6 मार्च तक एग्जाम कंडक्ट होंगे। तो इसके बीच में अपने पास बहुत कम समय रह जाता है। इस कम समय के अंदर ज़्यादा सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, इस चीज़ की हम बात करेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स का जो मेन सब्जेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बट डिफ़िकल्टी फेस करते हैं जो कि पार्ट 1, जिसके अंदर यहाँ पर पूछा जा रहा है हिंदी और उसके साथ साथ जीके और जीएस। उन्हीं चीज़ों के ऊपर आज फोकस करेंगे। क्या सोर्स रहेंगे, क्या शॉर्टकट चीज़ रहेंगी कि कम समय के अंदर ज़्यादा आउटपुट हमको मिल सके। ये कोई गाइडेंस वीडियो नहीं है, ये सिर्फ वीडियो है आप सभी को बताने के लिए क्या सोर्स फॉलो कर सकते हो। बाकी जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, जहाँ भी सोर्स से आपको अच्छा लग रहा है वो आप पढ़ सकते हैं, उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं पैटर्न की। जब पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हिंदी, जनरल नॉलेज, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर और इंटरव्यू, तो इस प्रकार से ये जो पैटर्न रहेगा, मार्क्स और ड्यूरेशन और पेपर रहेगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 जो कि आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से रहेंगे, जो 200 मार्क्स के रहेंगे, इंटरव्यू 50 का रहेगा। वही हिंदी जो सब्जेक्ट है वो क्वालिफाई रहेगा। अब बात करते हैं हम हिंदी और जनरल नॉलेज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जनरल हिंदी के बारे में। उससे पहले बात करने से हमको समझ लेना होगा कि हिंदी का सिलेबस क्या है, क्या क्या हिंदी के अंदर पूछा जा रहा है। मेनली व्याकरण के ऊपर बात करेंगे तो वर्णमाला और विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, क्रिया, वाक्य रचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, ये पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ शब्द रूप और शब्द भेद, जिसके अंदर नाम, क्रिया, विशेषण के रूप, योगवाची, द्वंद्व, ब्रावी, समास, इसके साथ कुछ मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये पूछा जा रहा है हिंदी सेक्शन के अंदर। हिंदी सेक्शन का ये सिलेबस होएगा। तो क्या सोर्स रहेगा, कहाँ से हम इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है, तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे जनरल स्टडीज़ के। जनरल स्टडीज़ के अंदर क्या पूछा जा रहा है, क्या कैसे हम इस चीज़ को कवर करें कि कम समय के अंदर कब ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमको मिल सके। सबसे पहले इसके सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस के अंदर है क्या, सबसे पहले हम हिस्ट्री देखने को मिलेगी, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप सभी को बता दें कि ये पेपर कंडक्ट हो रहा है बीपीएससी के द्वारा, जो कि स्टेट्स सिविल सर्विसेज को भी कंडक्ट करवाता है। तो इसका पेपर भी आपको उसी लेवल का देखने को मिलेगा, ग्रेजुएशन लेवल का, जो कि सिविल सर्विसेज के लिए कंडक्ट होता है। तो आप रफली किसी सिंपल सोर्स को फॉलो करके 20 या 30 पेज को पढ़कर आप इसको कवर नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बी गो इन डेप्थ जाने के लिए। और हमारे पास टाइम लिमिटेड है। इफ समवन इज प्रिपेयरिंग फ्रॉम द लास्ट 6-7 मंथ और 1 ईयर, तो वो वीडियो छोड़कर जा सकता है। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो कि रिसेंटली प्रिपेयर करने लगे हैं और उनका मेजर जो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं वो जनरल स्टडीज और हिंदी के अंदर फेस कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे हिस्ट्री के अंदर, जैसे एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल, मॉडर्न और बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी या बिहार जियोग्राफी या फिजिकल जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस इन इंडिया, पंचायती राज सिस्टम। यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। किस प्रकार से इन चीजों को कवर किया जाए, बात करते हैं। रिसेंटली ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा डेट्स का अनाउंसमेंट हो गया है और वहाँ पर एग्जाम डेट्स के बारे में बताया गया है। 1 मार्च से लेके 7 मार्च के बीच में कभी भी आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस और जीके के बारे में, क्योंकि समय कम है और हम उन्हीं सोर्स को टारगेट करेंगे जो कम समय के अंदर ज़्यादा आउटपुट आपको दे जाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे, पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। तो हमारा मेन जो टारगेट रहेगा, थ्योरी कम, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीएस और जीएस। तरुण गोयल जनरल नॉलेज की एक बुक आती है, मोटी कम है, कम पेजेज है, कंपाइल्ड और शॉर्ट और क्रिस्प है। आप इसको भी बाई कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्म में आती है, थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करने के लिए इसके अंदर नियर बाई 15 के ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, तो आप उसको भी फॉलो करके अपनी जो स्पीड है उसको इम्प्रूव करके, क्योंकि हमें कम समय के अंदर ज़्यादा कवर करना है, तो थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद लूसेंट जनरल नॉलेज थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। मैं इसकी थ्योरी पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इतना किफ़ायती है नहीं। क्योंकि बीपीएससी एक सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली संस्था है, तो उसका पैटर्न, उसका लेवल भी उसी लेवल का होगा। ये ना कि आपका एसएससी लेवल, ना कि आपका जो भी 12th बेसिस एग्जाम्स होते हैं उस लेवल का जीके जीएस नहीं आने वाला है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर मैं इसकी थ्योरी के ऊपर नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कम दे रखा है, तो उससे आपका जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है वो कंप्लीट नहीं होगा। बट आप इसकी ऑब्जेक्टिव टाइप जो बुक है आती है उसको आप परचेज कर सकते हो, बाई कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कम समय के अंदर ज़्यादा कवर करने के लिए सबसे बेहतरीन बताएंगे कि जो महेश कुमार बर्नवाल की कॉस्मोस टाइप का एक चार्ट आता है, यू कैन बाई देम। और उसके अंदर आप लाइक पार्टिकुलर उस चार्ट को पढ़ने के लिए आपको 4 या 5 डेज लगेंगे मैक्सिमम, तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। उसका जो भी किस प्रकार से वो दिखाई देता है वो भी मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद इस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बीपीएससी रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अदर एग्जाम्स जो भी सिविल सर्विस एग्जाम्स है, जैसे आरपीएससी होगी, एचपीएससी होगी, यूपीपीएससी हो गई, डब्ल्यूपीएससी हो गई, उन सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। तो ये उसका लिंक है। अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले मैंने बात करी थी तरुण गोयल, एनसीईआरटी बेस है, जनरल नॉलेज ये वाली जो बुक है, इसको आप बुक को बाई कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये वाली जो बुक है, दिस इज चार्ट। यहाँ पर इसका मेन खासियत क्या है, इसकी मेन जो पिक्यूलर पॉइंट मेरे को जो लगा कि यहाँ पर टू द पॉइंट लिख रखा है, और जो मेन पॉइंट्स है उनको हाईलाइट कर रखा है, सिस्टमेटिक है। हम एक इसके जो थ्योरी होती है, थेरेपी होती है, उससे इसको रीड आउट करना और चीज़ों को याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम इसको बाई कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है कॉस्मोस। ये नियर बाई 10 या 12 पेजेज है इसके अंदर, चार्ट के अंदर। वी कैन इजिली रीड आउट इट 5 to 6 days। इसके साथ ये टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने प्रीवियस जो स्लाइड है उसके अंदर डाल रखा है। उसके ऊपर आप जाकर गो थ्रू करके सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा पोर्शन, जीएस और जीके का। बात करें हिंदी की। हिंदी के अंदर अपने को सिर्फ क्वालिफिकेशन मार्क्स, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वही गेन करने हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट बुक्स हो जाती हैं। अंशु का पब्लिकेशन की एक बुक आती है, बहुत छोटी सी है, बहुत माइनर सी है, उसको आप बाई कर सकते हैं। राघव प्रकाश जो कॉम्पिटेटिव हिंदी है उसको बाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास कोई भी सोर्स हो हिंदी का, किसी भी पब्लिकेशन का हो, किसी भी संस्था का हो, आप उसको रीड कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। तो आपको कोई नई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मेरी ओर से कुछ यूट्यूब चैनल्स है जिनका मैं रिकमेंडेशन करता हूँ, वो है स्टडी 91, MSSC, मोहित शुक्ला। यहाँ पर जाकर आप कंप्लीट हिंदी को कवर कर सकते हो, और इवन सफिशिएंटली आप पेपर को क्वालिफाई ही नहीं, आप मेरिट के अंदर भी आ सकते हो। कि ये जो चैनल है स्टडी 91, MSCC, मोहित शुक्ला, ये कुछ चैनल है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। समय कम है, टाइम को हमको इस तरीके से लाइक मैनेज करना होगा कि कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर लिया जा सके। तो धन्यवाद। ये था थोड़ा सा ओवरव्यू, कुछ सिलेबस, कुछ बुक्स, कुछ सोर्सेज का जिनको आप फॉलो कर सकते हो।